चलिए दोस्तों, हत्या की अगली पहेली सुलझाते हैं। एक दिन एक कॉफ़ी शॉप में गैरी का मृत शरीर पाया जाता है। जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल को पता चलता है कि गैरी विवाहित है तथा एक उसकी महिला मित्र भी है। मेहुल उन दोनों को पूछताछ के लिए उसी कॉफ़ी हाउस में बुलाता है। दोनों वहां पहुंचती हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करती हैं। वेटर कॉफ़ी लाता है और गैरी की पत्नी से पूछता है कि आप कितना शक्कर लोगी। वेटर उनको कॉफ़ी देता है और चला जाता है और फिर मेहुल उनसे पूछताछ शुरू कर देता है। पत्नी: मैं ये कभी नहीं कर सकती। ये इसने किया है। मैंने कल इसकी कॉफ़ी शॉप के बाहर इसकी कार पार्किंग में देखी थी। महिला मित्र: मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इस कॉफ़ी हाउस में पहली बार आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि गैरी को किसने मारा है? चलिए दोस्तों, बताते हैं। असली कातिल है महिला मित्र, क्योंकि जब दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर किया था तब वेटर ने सिर्फ गैरी की पत्नी से शक्कर के बारे में पूछा था। इसका मतलब वेटर को मालूम था कि महिला मित्र कितना शक्कर लेगी। इसका अर्थ है कि वह झूठ बोल रही थी। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हत्या की अगली पहेली की तरफ। कायली पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि उसके बिजनेस पार्टनर ने रात में आत्महत्या कर ली है। मैं और रान अपने निजी हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम लोग कल की मीटिंग पर चर्चा कर रहे थे। थोड़े समय के बाद मैं वॉशरूम चला गया और जब मैं वापस आया तब रॉन नहीं था और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे टेबल पर एक पत्र दिखाई दिया। मैंने तुरंत पायलट को वापस चलने के लिए कहा। मेहुल हेलीकॉप्टर की जांच करता है और उसे वह पत्र मिलता है। क्या यह आत्महत्या थी या हत्या? क्या आप बता सकते हैं? दोस्तों, ये हत्या थी। अगर राव ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला होता तो हवा के दबाव से कागज़ उड़ गया होता, परंतु पत्र टेबल पर ही था। इसका मतलब पत्र काले ने रखा था और उसी ने ही हत्या की थी। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हत्या की अगली पहेली सुलझाते हैं। चार दोस्त लॉयन, बिल, जेम्स और माइक एक बार में पार्टी कर रहे थे। वेटर कुछ स्नैक्स लाने के लिए किचन में जाता है। जब वेटर वापस आता है तो वह लॉयन को मृत पाता है। वेटर तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल इन तीनों से पूछता है कि कत्ल किसने किया है, तो तीनों एक दूसरे को हत्यारा बताते हैं। उसके बाद मेहुल इन तीनों से अलग अलग पूछताछ करता है कि वो हत्या के समय क्या कर रहे थे। बिल: लॉयन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं कभी उसकी हत्या नहीं कर सकता। जेम्स: मैं पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। माइक: मैं अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? बिल, माइक या जेम्स? आपके पास कुछ समय है। तो दोस्तों, असली हत्यारा है जेम्स। मेहुल ने जेम्स से जब पूछा कि हत्या किसने की है तो उसने बिल की तरफ इशारा किया था, मगर बाद में उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हत्या की एक और पहेली की तरफ। केन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा कि सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाता है। मेहुल तीन लोगों को संदिग्ध पाता है और उनसे पूछताछ करता है। नौकरानी: मैंने दोपहर में ही अपना काम निपटा लिया था और मैं जब घर वापस जा रही थी तब सेलिन ने दरवाज़ा बंद किया था। सेलिन कभी भी दरवाज़ा खुला नहीं रखती थी। और सर, आज सुबह
उसकी अपने रूममेट के साथ लड़ाई भी हुई थी। रूममेट? हाँ सर, मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी और आपका कॉल आने के बाद मैं यहाँ वापस आई हूँ। केन? मुझे सेलिन का कॉल आया था और कि उसकी रूममेट के साथ लड़ाई हुई है। मैं उसको मिलने गया था, पर यहाँ आने के बाद मुझे उसका मृत शरीर मिला। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपके पास कुछ समय है। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि असली हत्यारा कौन है। तो दोस्तों, असली हत्यारा है कैन। क्योंकि सेलिन हमेशा दरवाज़ा बंद रखती थी, तो कैन अंदर कैसे आया और कैन के लिए दरवाज़ा सेलिन ने ही खोला होगा, इसलिए हत्या कैन ने की है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, एक और हत्या की पहेली को सुलझाते हैं। मैरी अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रूथ सबसे पहले आती है और मैरी को मृत पाती है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। जासूस मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है और वहां उसे मैरी के शरीर के नीचे 3 वस्तुएं दिखाई देती हैं। तभी डेव और हावर्ड पार्टी के लिए वहां पे आते हैं। डेव: मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से देर हो गई। हार्वर्ड: मैंने गैरी को बता दिया था कि मैं पार्टी में देर से आऊँगा। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? आपके पास कुछ समय है ये बताने के लिए कि हत्या डेव ने की है, रूथ ने की है या हार्वर्ड ने की है। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। असली कातिल है हावर्ड। मैरी ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ हार्वर्ड ही लेफ्टी है। चलिए, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए एक और हत्या की पहेली सुलझाते हैं। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां की वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। जासूस मेहुल स्टाफ से पूछताछ करता है। शेफ 1: मैं अगले डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। सफाई वाला: मैं गिलास साफ कर रहा था। वेटर: मैं ग्राहकों को ऑर्डर सर्व कर रहा था। शेफ 2: मैं मटन को चॉप कर रहा था। उन सब के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपके पास कुछ समय है। चलिए बताते हैं। हत्या शेफ 2 ने की है, क्योंकि उसके बयानुसार वह मटन चॉप कर रहा था, जबकि रेस्तरां शुद्ध शाकाहारी था और शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में मटन का क्या काम। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।